क्या मायके में अपनी लाज बचा पाई सरिता? अंत ज़रूर देखें। नेहा साजिद भाई की मुँहबोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले साजिद भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही ज़िद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन लें, पर ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। सरिता के पिता थोक के व्यापारी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। 2 भाइयों की अकेली बहन सरिता परिवार की राजदुलारी थी। जब तक माता-पिता जीवित रहे, खूब मान-सम्मान होता रहा और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे इसकी पूछ मायके में कभी कम ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुज़रे, तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार साजिद भैया वापस लाए भी, पर वह माँ को सँभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई लोगों के स्नेह को सँभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमी या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू में अक्सर एक ही को चुन पाती है। एकनिष्ठ प्रेम ही निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस अगाध मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहीं कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा न गया, तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहवास सी वहीं रहने लगी, किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती थी। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए साजिद भैया भी उब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। इसके बाद से वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएँगी ये? जब तक माँ-बाप थे समझ में आता था, उनकी देख-रेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मुँह पे यहाँ पड़ी हैं, पता नहीं इसके पति भी कैसे हैं, कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे! मेरे साथ भी यही होता है, अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियाँ खाना-फूसी करती रहीं, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना वह पूरे मन में से लगी रहती। भाइयों-भतीजों को उनके पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना, जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है, उसे छूटते-छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज़्ज़त करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोलता, शायद यही कारण था कि उसका मोह टूटता ही नहीं था। भाभियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। जबकि पैसों के आगे भी काम सँभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग्य से सींग का टूट गया था। सब भाँप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही हैं और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वह जब तक घर के सारे काम सरिता पर छोड़कर बाहर जाने लगीं, बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना माँगते। उनकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाज़ार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जातीं। जिस रोज़ कोई और कार्यक्रम ना बनता, तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आतीं। अब सरिता खुशी की वजह ना होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे, तब उसे अफ़सोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता, तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज ना तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। अतः उसने नेहा को फ़ोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं ना? नेहा ने उनकी घबराई आवाज़ सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ज़रा खोल कर बताइए कि क्या बात है? नेहा ने पूछा, जबकि उसे पता था कि सरिता भाभी साजिद भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी हैं। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी कि माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है। असली घर तो पति गृह होता है, पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था। नेहा ने कहा, घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया। साजिद से लड़कर यहाँ आई थी, अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी ना आ पाऊंगी। यही काम कर कर के मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर नेहा ने फोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है साजिद भैया। आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफिन बनाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे? उसने समझा बुझाकर साजिद भैया को सरिता भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आईं, तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आँखें अंदर तक धँस गई थी, चेहरे की हड्डियाँ निकल आई थी, वज़न 10 किलो तक कम हो गया था। वह आजकल की लड़कियाँ मायके बुहार लेंगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने तंज मारा, तो इनके पास ना तो ताकत था और ना ही पुराना वाला जोश की पलटवार करतीं। चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और तकिए में मुँह छुपाकर देर तक रोती रहीं। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हों। महसूस हो गया था कि जब तक माँ-बाप हैं, तभी तक वह घर अपना है। मायके की गलियाँ तभी तक खूबसूरत है जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नज़रें ज़िंदा हैं, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर होता है। मन बदलने की ज़्यादा चाहत हो तो सैर-सपाटे के लिए पार्क, बाज़ार और सिनेमाघर है ना? ऐसे ही कहानी सुने या देखने के लिए हमारे चैनल स्टार वॉइस को सब्सक्राइब